नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको परियोजना के विषय में बताऊंगी। ग्रीष्मावकाश के दौरान आप लोग परियोजना कैसे तैयार करें, प्रोजेक्ट वर्क करेंगे वो मैं बताऊंगी। और परियोजना कैसे बनानी है, इसका उद्देश्य क्या है, कैसे बनाना चाहिए, ये सारे पॉइंट मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगी। तो परियोजना का उद्देश्य क्या है? जो परियोजना प्रोजेक्ट वर्क आपको हर सब्जेक्ट में मिलता है और ये आपके बोर्ड में भी 20 नंबर का आता है, तो उसका उद्देश्य क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगी। पहले तो कि देखो क्या है, ये नई सोच का स्वागत है। प्रोजेक्ट वर्क है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से इसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं। तो ये क्या, विद्यार्थी अधिगम केंद्रित, अधिगम मतलब सीखना, विद्यार्थी जो कुछ सीखता है उसको किस तरह से प्रेजेंट करता है, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क दर्शाता है। परियोजना कार्य में यही सब दिखाई देता है। देखो, लिखित परीक्षा द्वारा विद्यार्थियों की जिन योग्यताओं का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता वह परियोजना कार्य द्वारा संभव है। देखिए, लिखित जो परीक्षा होती है उसमें हर तरह की एक्टिविटी को आप शो नहीं कर सकते, ठीक है। एक बच्चे में लिखित जो स्मरण शक्ति है उसके अलावा भी बहुत सारे गुण होते हैं जो कि लिखित परीक्षा में नहीं देखे जा सकते। तो उनके अलावा जो आपके अंदर योग्यता है वो परियोजना कार्य में देखी जा सकती है और उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है प्रोजेक्ट वर्क का। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे आपकी प्रतिभा का विकास होता है, ठीक है। स्मरण शक्ति के अलावा, समझने के अलावा और जो दूसरी प्रतिभाएं आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो निकलकर सामने आ जाती हैं प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से। आपके लेखन कौशल का विकास होता है। जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें मतलब विस्तार से आपको जानकारी लेनी होती है और संक्षिप्त रूप में लिखनी होती है, ठीक है। जैसे जिस्ट कहते हैं ना, किसी चीज का निकाल करके निचोड़ जो बोलते हैं, तो किसी भी विषय का निचोड़ आप निकाल करके प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो उससे क्या होता है? लेखन कौशल का विकास होता है। लेखन कौशल क्या होता है? छोटी सी बात को खूब बढ़ा चढ़ा कर भी आप लिख सकते हो या बड़ी सारी बातों को संक्षिप्त में लिख सकते हो, तो वो कौशल आपका यहाँ पर निखर कर सामने आता है। तथा और दूसरी जो कलाएं भी होती हैं वो भी विकसित होती हैं। किसी के अंदर अच्छी ड्राइंग की कला है, कोई अच्छा क्राफ्ट कर लेता है, तो वो अपनी फाइलें, जो प्रोजेक्ट फाइल होती है वो बहुत अच्छे से डेकोरेट करनी चाहिए, तो वो हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया परियोजना कार्य के उद्देश्य, जिस उद्देश्य से परियोजना या प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया जाता है। कैसे तैयार करें परियोजना, इसके लिए बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि मैम क्या करना है क्या। तो इसके लिए स्पष्ट मैं आपको निर्देश देती हूँ, उन्हीं निर्देशों का अनुपालन करके आप परियोजना तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी विषय दिया जाएगा तो उससे संबंधित सामग्री इकट्ठी करें, पुस्तकों से या इंटरनेट से। आजकल सबसे बड़ा साधन है, माध्यम है इंटरनेट, जिसकी वजह से आज आप लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद है, हम अपनी जरूरत का सामान लेने भी बाहर नहीं जा सकते और आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। हमारी शैक्षिक प्रक्रिया विधिवत चालू है, अच्छे से हम कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो वही है, इंटरनेट से ले सकते हैं। अदरवाइज जैसे कोई आप लाइब्रेरी से या आपके पास दूसरी किताबें हैं, बहन भाइयों की किताबें हैं, मे बी कि आपको जो विषय मिला है, आपकी जो बहन भाई पढ़ते हैं या रखी हुई पुस्तकें हैं, उनमें वो मैटर आपको मिल जाए, ठीक है। तो पहले तो जो विषय आपको मिला है उससे रिलेटेड सारी सामग्री इकट्ठी कर ले, ठीक है, और रफ पे नोट कर ले, जो भी पॉइंट्स हैं उनको रफ पे नोट करें, ठीक है। फिर जब आप फाइल बनाएंगे उसमें क्या करेंगे कि पेपर होगा, या तो A4 साइज का लिखिए, दो तरह की फाइल आती है, आप लोग पहले भी बनाते रहे हैं तो आपको पता ही है कि लेफ्ट में नहीं लिखना है, राइट में लिखना है। लिखावट, राइटिंग जो है स्वच्छ हो, साफ सुथरी हो, स्पष्ट हो और आकर्षक हो, ठीक है। क्योंकि जब प्रोजेक्ट फाइल आती है तो आपकी जो फाइल है, उसकी जो राइटिंग है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वही बोलती है। विषय के स्पष्टीकरण हेतु पर्याप्त चित्र लगाएं। राइट में आप लिखेंगे, लेफ्ट में उससे, ठीक है, दाईं ओर आप लिखेंगे, बाईं ओर उससे रिलेटेड, जिससे कि जो आपने लिखा है वो स्पष्ट हो सके, उससे रिलेटेड आप पर्याप्त मात्रा में चित्र लगाएंगे। वो चित्र आप कंप्यूटर से निकाल सकते हैं या स्केचिंग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
ये चित्र पृष्ठ के बाईं ओर लगाएं। मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करें। जो आपका विषय है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हो, उनको रेखांकित कर दें तो एकदम से निगाह पहुंचती है। रेड तथा पिंक कलर का प्रयोग ना करें। हाँ, इतना है कि आप रेड और पिंक कलर के पेन से आप प्रोजेक्ट फाइल में ना लिखें। ज्यादा ब्लू, ब्लैक या वायलेट कलर का, जो पर्पल कलर होता है, उन पेनों का, उन कलर्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। वर्तनी की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। वर्तनी, मात्राओं की गलतियां, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। और फाइल की कलात्मक सजावट भी करें। कलात्मक सजावट थोड़ी सी ड्राइंग या थोड़ी सी आर्ट क्राफ्ट जो भी है, जिससे कि मुख्य कवर, जो उसका मुख्य पृष्ठ होता है, वो दिखने में आकर्षक लगे। तो ये सारी ये जो है सावधानियां हैं, इन पॉइंट्स को आप दिमाग में रख करके अपनी परियोजना कार्य करें। तो ये समझ में आ गया परियोजना कैसे तैयार करनी है। उसके विषय देख लीजिए। पहला विषय है महादेवी वर्मा की व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक परियोजना तैयार करें। महादेवी वर्मा, जिनका हमने पाठ पढ़ा था भक्ति, तो उनके विषय में व्यक्तित्व मतलब उनके विषय में कि उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, कहाँ पढ़ाई लिखाई की, फिर उन्होंने जो अध्ययन अध्यापन जो उनका रहा, जैसा भी, वो सब लिखना है व्यक्तित्व के अंतर्गत। और कृतित्व कि उनकी क्या कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है। जैसे इसमें आप लिख सकते हो कि वो छायावाद का चतुर्थ स्तंभ थी। ठीक है। छायावाद के 4 स्तंभ बोले जाते हैं, चौथा स्तंभ महादेवी वर्मा जी को बोला जाता है। और फिर इनकी जो कविताएं थी, उपन्यास थे, कहानियां थी, संस्मरण थे, रेखा चित्र के लिए विशेषता जानी जाती है। इनके रेखा चित्र बहुत उच्च कोटि के होते थे। तो ये सब इनके कृतित्व में आएगा। तो महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आप बना लेंगे। ठीक है। ये इनके विषय में लिखना है। धर्मवीर भारती का संक्षिप्त परिचय देते हुए जल संरक्षण पर परियोजना तैयार करें। धर्मवीर भारती, इनका हमने ये चैप्टर पढ़ा है। कौन सा पाठ पढ़ा है? काले मेघा पानी दे। ठीक है। और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। तो इनका संक्षिप्त परिचय देना है। ये प्रोजेक्ट एक है, क्योंकि जल संरक्षण मुख्य विषय है इसका, और चूंकि पाठ से रिलेटेड है, इसलिए धर्मवीर भारती का हमें छोटा सा परिचय देना है, संक्षिप्त परिचय। मुख्य मुख्य बातें बतानी है, जन्म, मृत्यु, उनकी शिक्षा दीक्षा, मुख्य उनकी रचनाएं और मुख्य कृतियां और उनके पुरस्कार। उसके पश्चात आपको जल संरक्षण किस तरह से करना चाहिए और क्या क्या जल संरक्षण में आप किस तरह से बता सकते हैं कि वर्षा का जल है या जहाँ कम पानी बरसता है राजस्थान में, किस तरह से जल संरक्षण किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है। और उनसे रिलेटेड आपको चित्र भी लगाने हैं। इसमें आप जैसे होता है ना कि मैम हम स्टार्ट कैसे करें, तो स्टार्ट में आपको शुरुआत में आपको 2 पेज लगाने हैं। मैं आपको पहला तो आपका पूर्ण विवरण, आपका नाम, क्लास और वर्ग और डेट नहीं भी लिखोगे, बाद में लिखोगे तो भी चलेगा। तो आपका जो पूर्ण विवरण है, विद्यालय का नाम, आपका नाम, शिक्षिका का नाम, ये। और दूसरा धन्यवाद या आभार ज्ञापन, कि धन्यवाद दोगे या आभार प्रकट करोगे किसको, जैसे अगर आपने पुस्तकालय से पुस्तकें ली हैं या किसी और लेखक की पुस्तकों से सहायता ली है तो उनका नाम, या किसी शिक्षिका से आपने सहायता ली है, या किसी बहन भाई से ली है, या मम्मी पापा किसी से, जिससे भी आपने अगर उस परियोजना को तैयार करने में हेल्प ली है, मदद ली है, तो उनका आभार आप करते हुए एक पत्र लिखोगे। ये शुरुआत में होगा, फिर उसके बाद में विषय सूची, और आप जिस जिस तरह से बताते जाओगे वैसे ही आप लगाते जाओगे। तो ये है परियोजना कार्य जो आप गर्मी की छुट्टियों में करेंगे, और जब विद्यालय आएंगे तो मैं आशा करती हूँ कि आप लेकर के आएंगे तैयार करके। ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरी ईश्वर से यही कामना है।